हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस थॉट का टाइटल है समय की उपासना, वर्शिप ऑफ टाइम, पंचुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट। समय की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, ये सब हम जानते ही हैं, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की, जिसका टाइटल है वर्शिप ऑफ टाइम, यानी कि समय की उपासना, जिसे हम पंचुअलिटी कह सकते हैं या फिर टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सृष्टि के उपादान कारण भले ही पंच तत्वों, पर मूल कारण समय है, यानी कि टाइम है। अविनाशी और व्यापक होने से ये चराचर जगत उसी में व्याप्त है। वहीं साक्षी और दृष्टा है, ना तो उसके आदि अंत का निर्धारण किया जा सकता है और ना ही दिव्य स्वरूप का ज्ञान किया जा सकता है। निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्लिप्त आदि परमात्मा जैसा है समय, और इन सभी के विशेषण समय के भी हैं। दोनों की एक रूपता और शक्तिमत्ता को हर व्यक्ति समझता है, तभी उसके मुख से सहसा निकल ही जाता है। हमारे वश में कुछ भी नहीं है, जो समय चाहेगा वही होगा, यानी समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय को चिरंतन सत्य परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। सृष्टि का सृजन और विलय उसी में होता है, इसीलिए उसे महाकाल की संज्ञा दी जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी आत्म स्वरूप का परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं, सबका नियंता और धारण करता काल मैं ही हूँ। समय त्रिकाल बाधित है और त्रिकालतीत है। सदा गतिमान रहने से वो फिर कभी नहीं लौटता। इसलिए विद्वानों ने समय के दुरुपयोग को सबसे बड़ी हानि कहा है। समय जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हमारे विद्वान हमेशा समय के सदुपयोग की बात कहते हैं। यद्यपि हम उसे कितना मानते हैं ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यद्यपि उस पर किसी का नियंत्रण संभव नहीं है, किंतु श्रेष्ठ कर्मों द्वारा उसे सार्थक और नियंत्रित किया जा सकता है। जब दरबार में आए याचक को अभिमानवश कल आने का आदेश देकर धर्मराज युधिष्ठिर ने समय की इस विलक्षणता को विस्मृत कर दिया, तब भीम ने उन्हें इसका एहसास कराया। अपनी अज्ञानता का पश्चाताप करते हुए उन्होंने याचक को बुलाकर उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। अनादि और अनंत होने से समय को संवत्सर, मास, दिवस, घटी, पलादि में और तथा जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त कर उसकी आराधना का विधान किया गया है। प्रथम में विद्या अर्जन, द्वितीय में धर्मपूर्ण धन अर्जन और तृतीय एवं चतुर्थ में सांसारिक प्रपंचों से विरक्ति उसकी साधना के प्रमुख आयाम है। अतः सत्कर्मों की आहुति देकर की गई समय की उपासना परमात्मा की सच्ची उपासना है और संकल्प सिद्धि का मंत्र भी है। कहते भी हैं कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और समय का सदुपयोग जितना ज़्यादा करेंगे समय भी आपकी कदर करेगा। अगर आप समय का मोल नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर समय एक दिन आपको बेमोल कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।